गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज से हम जनरल साइंस की सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं और इस सीरीज़ में क्रमशः हम पहले फिजिक्स पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री, बायो, ये तीनों सब्जेक्ट हम क्रमशः पढ़ेंगे। तो चलिए आज हम अपने पहले टॉपिक फिजिक्स के साथ शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान मतलब जिसमें हम द्रव्य और उसकी द्रव्य और उसकी ऊर्जा तथा परस्पर क्रियाओं के बारे में कितनी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। इसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। परस्पर क्रियाओं का मतलब हम कह सकते हैं, जैसे गति के बारे में हम बात करते हैं, मैकेनिक्स की हम बात करते हैं, ऊष्मा की बात करते हैं, ध्वनि की बात करते हैं, प्रकाश ले लीजिए, फिर हम चुंबकत्व की बात करते हैं, या आजकल हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण यूज़ करते हैं वो किस किस सिद्धांतों पर काम करते हैं, ये सब हमारी भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ाया जाएगा। और ये सारे पार्ट जो हैं वो भौतिक विज्ञान के हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट है वो है मैकेनिक्स। अब मैकेनिक्स में क्या क्या आता है? मैकेनिक्स में जो सबसे पहला पार्ट आएगा वो है मापन। उसे हम कहेंगे मापन या मेजरमेंट्स। अब देखिए इतनी सारी क्वांटिटीज़ हैं, जैसे ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व और मॉडर्न फिजिक्स एट्सेट्रा। तो इन सबको मेज़र करने के लिए हमें कुछ यूनिट्स की ज़रूरत होती है। कि हम जैसे हम लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई को हम मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं। तो ये मीटर और किलोमीटर क्या हैं? लंबाई की यूनिट्स हैं। वह उसी तरीके से हमें ऊष्मा को भी मापना होता है, प्रकाश को भी मापना होता है, प्रकाश की जो क्रियाएं हैं, प्रकाश की गति और बहुत सारी क्रियाएं जो होती हैं उसको मापना होता है। जैसे हम विद्युत की बात करें, विद्युत में हम दो यूनिट्स का बहुत यूज़ करेंगे, जैसे एम्पियर और वोल्टेज। तो ऐसे हमें बहुत सारी क्रियाओं को मापने के लिए मेजरमेंट्स यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये हम पढ़ेंगे यांत्रिकी के अंदर। तो सबसे पहला टॉपिक मापन हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम मापन में सबसे पहले बात करते हैं भौतिक राशियाँ अंग्रेजी में इन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ये बेसिकली क्या होती हैं? जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान, लंबाई, बल, चाल, वेग, ये सभी जिनकी मैं बात कर रहा हूँ अभी, ये सभी क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। इनके मेजरमेंट के लिए ही हमें मापन पद्धति की आवश्यकता होती है। तो चलिए, बेसिकली हमने इन क्वांटिटीज़ को, जो हमने यहाँ पर लिखी हैं भौतिक राशियाँ, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को हम हिंदी में मूल मात्रक भी कहते हैं। मूल राशियाँ, इनको हम मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियाँ ये दोस्तों याद रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लंबाई, दूसरे नंबर पर आती है द्रव्यमान, नंबर 3 पर समय, नंबर 4 पर हम बात करेंगे विद्युत धारा, नंबर 5 पर हम बात करेंगे ताप, नंबर 6 पर हम बात करेंगे ज्योति तीव्रता, और नंबर 7 लास्ट में जो आता है वो होता है पदार्थ की मात्रा। इस क्वांटिटी का, जो नंबर 7 पर क्वांटिटी लिखी है, इसका हम सबसे अधिक उपयोग करते हैं केमिस्ट्री में। फिजिक्स में हम पहले 6 का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम अंग्रेजी में इसको कहेंगे लेंथ,
GTH मास टाइम करंट टेम्परेचर इंटेंसिटी लुमिनस इंटेंसिटी और सब्सटेंस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा दोस्तों, मास मास कभी भी किसी भी वस्तु का जीरो नहीं हो सकता है। किसी भी वस्तु का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। किसी भी वस्तु का भार जीरो हो सकता है लेकिन द्रव्यमान जीरो नहीं हो सकता है। हम जो आप डेली लाइफ में इस बात का ध्यान रख सकते हैं, जैसे हम कोई भी वस्तु लेकर आते हैं उस पर लिखा ज़रूर होता है 1 kg 2 kg एट्सेट्रा ये लिखा होता है, लेकिन वो नेट वेट होता है। आप कभी भी ध्यान दें उस पर लिखा होता है नेट वेट, कभी भी नेट मास नहीं लिखा होता है। कभी भी नेट मास नहीं लिखा होता है उस पर। तो नेट वेट जीरो हो सकता है पर नेट मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी भौतिक राशि जीरो नहीं हो सकती है या किस भौतिक राशि का परिमाण जीरो नहीं हो सकता है, तो उसका जवाब होगा द्रव्यमान। द्रव्यमान जीरो नहीं हो सकती है। दोस्तों जो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मूल राशियों की बात की है, अब इनको हम मापेंगे किस में? हम पर तो मापन रहे हैं, तो हमने इन जो 7 क्वांटिटीज़ की बात करी है इनका मापन किस में होगा? तो हम लिख लेंगे इनके जो मूल मात्रक होते हैं वो हम लिख लेंगे। लंबाई को हम नापते हैं मीटर में, जो इनके मूल मात्रक होंगे हिंदी में लिख देता हूँ मैं, मीटर। लंबाई को हम मीटर में मापते हैं। फिर हम बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापेंगे, किलोग्राम या केजी, इसको कैपिटल एम। समय की बात करते हैं दोस्तों, हम समय को सेकंड में मापते हैं। विद्युत धारा को हम एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर या एएमपी। फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं, केल्विन, कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है इसे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला से नापते हैं, कैंडेला बोलते हैं इसको, स्मॉल डी, सी डी, स्मॉल सी डी या कैंडेला, कैंडेला, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मापते हैं दोस्तों हम, मोल। ये एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है दोस्तों, तो हम इस मूल राशियों के बाद इसको कवर कर लेंगे। अब मूल राशियों की बात कर ली दोस्तों हमने और मूल मात्रकों की बात कर ली। इन मूल राशियों के अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी होती हैं, तो चलिए हम इसके बाद हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की बात कर लेते हैं। दोस्तों सप्लीमेंट्री यूनिट्स का जो यूज़ होता है, जो संपूरक मात्रक होते हैं, उनका यूज़ बेसिकली एंगल के मेजरमेंट्स में किया जाता है। सपोज एक ये प्लेन है, प्लेन पर एंगल का मेजरमेंट होना है, इसके बीच में एंगल है थीटा। तो अगर इस प्लेन पर जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो होगा रेडियन में, इसको हम कहेंगे रेडियन में, इसका मेजरमेंट जो होगा रेडियन में होगा। लेकिन अब यदि हमें इस एंगल, किसी एंगल का मेजरमेंट जो है वो किसी क्षेत्रीय वस्तु में करना हो, सपोज कि किसी स्फेयर के अंदर, स्फेयर को हम गोला कह सकते हैं, जैसे गेंद होती है, गेंद के अंदर अगर हमें मेजरमेंट करना हो उसे क्षेत्रीय, उसे हम कहेंगे क्षेत्रीय कोण। तो क्षेत्रीय कोण के मेजरमेंट के लिए, क्षेत्रीय कोण के मेजरमेंट के लिए हमारे पास मात्रक क्या होगा दोस्तों? स्टेरेडियन, इसको बोलेंगे हम
स्टेरेडियन। तो जो प्लेन कोण हो, जो प्लेन एंगल होगा, प्लेन कोण को हम बात कर सकते हैं समतल कोण की। अगर समतल कोण है तो यहां पर हम यूज करेंगे रेडियन, और अगर क्षेत्रीय कोण की बात हो रही है तो हम मात्रक यूज करेंगे स्टेरेडियन। तो इन दोनों को दोस्तों, रेडियन और स्टेरेडियन को कहा जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों। अब जो भौतिक राशियां हैं, इन भौतिक राशियों को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली होती है सदिश, पहली राशियों को कहते हैं, पहले प्रकार की राशियां कहलाती हैं सदिश राशियां, और दूसरे प्रकार की राशियों को कहा जाता है अदिश राशियां। अदिश राशियां। तो दोस्तों सदिश और अदिश राशियां क्या होती हैं, अब हम इस बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि अभी हमने बात किया कि भौतिक राशियों को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सदिश राशियां और अदिश राशियां। सदिश राशियां वो होती हैं जिसमें परिमाण, जिसको मापने के लिए हमें परिमाण तथा दिशा प्लस दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ऐसी राशियों को हम कहते हैं सदिश राशियां। जैसे वेग, वेग किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है हमेशा, इसलिए हम इसे सदिश राशियों में काउंट करते हैं। विस्थापन, दूरी और विस्थापन में यही फर्क है कि विस्थापन किसी निश्चित दिशा में होता है, जबकि दूरी किसी भी डायरेक्शन में मापी जा सकती है। तो जो राशियां, जिन राशियों को मापने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम कहते हैं सदिश राशियां। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए हैं, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, त्वरण या अंग्रेजी में इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन भी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही होता है किसी भी वस्तु का। विद्युत तीव्रता, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता एटसेट्रा। अब अदिश राशियां क्या होती हैं? अदिश राशियां वो राशियां हैं जिनके मेजरमेंट में सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, सिर्फ परिमाण। परिमाण को हम बेसिकली ऐसे कह सकते हैं कि एक नंबर की आवश्यकता होती है। नंबर, जैसे अभी हमने यूनिट्स पढ़ी थी दोस्तों, जैसे मैं द्रव्यमान की बात करूं तो हम 3 kg लिख देंगे, तो इसमें इसे हम कहेंगे परिमाण। तो ये जो 3 हो गया ये है परिमाण। लेकिन अगर हम बात करें दिशा की आवश्यकता होगी, फॉर एग्जांपल अब हम बात करते हैं त्वरण की, तो जो सदिश राशियां होंगी उन पर एक ऐसा वेक्टर का साइन होता है, इनको अंग्रेजी में वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं, और अदिश राशियों के कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज पे, सदिश राशियों पे एक एरो, एक तीर का निशान लगा होता है इस क्वांटिटी के ऊपर। त्वरण की बात करते हैं हम, त्वरण। तो त्वरण को मापने के लिए, त्वरण का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जो त्वरण को मापने के लिए आप किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। सपोज आपने किसी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इस डायरेक्शन में आप चले, यहाँ पर आपने सपोज आपने अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट किया, तो त्वरण क्या हो जाएगा, यहाँ से सदिश हो जाएगा, त्वरण एक सदिश राशि हो जाएगी। तो दोस्तों सदिश और अदिश में अब आई होप कि आपको अंतर पता चल गया होगा। जैसे ही हम अदिश राशियों के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो द्रव्यमान, घनत्व, तापमान किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकता है। समय आपने सेकेंड्स में हम मापते हैं, पर वो अदिश राशि होती है क्योंकि किसी डायरेक्शन में नहीं बढ़ रहा होता है। चाल, अब देखिए यहाँ पर चाल लिखा है और यहाँ पर वेग लिखा है। वेग और चाल बेसिकली दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन वेग में एक दिशा की आवश्यकता होती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक एरो लगा दूँ और यहाँ वेग की बात करूँ, वेलोसिटी की बात करूँ, तो एक डायरेक्शन की बात हो गई यहाँ पर, तो ये हो जाएगी सदिश राशि। और अब अगर यहाँ से सिर्फ इतना कहा जाए कि ए से कोई वस्तु ए से बी तक गई, अब कैसे गई, वो किसी रास्ते, इस रास्ते से जा सकती है, इस रास्ते से जा सकती है, इट डिपेंड्स, तो उसे कहा जाएगा चाल। चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय। जबकि वेग की अगर हम परिभाषा देखें तो वेग होता है विस्थापन बटे समय।
विस्थापन बटे समय। दोनों के मात्रक एक ही होते हैं। वेग का भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड और चाल का भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होता है, लेकिन दोनों ही क्वांटिटीज अलग अलग हैं। वेग एक सदिश क्वांटिटी है और चाल एक अदिश क्वांटिटी है। दोस्तों अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव्ड यूनिट्स। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? उससे पहले एक चीज़ दोस्तों याद रखिएगा, फंडामेंटल यूनिट्स जो हमने पढ़े थे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनके फंडामेंटल यूनिट्स, उनको हम एसआई यूनिट्स भी कहते हैं और इसका जो दूसरा नाम है उसको एमकेएस सिस्टम भी कहा जाता है। तो एमकेएस सिस्टम या फंडामेंटल यूनिट्स या एसआई सिस्टम्स लगभग एक ही नाम होते हैं। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रकों की, व्युत्पन्न मात्रक या ड्राइव्ड यूनिट्स की। तो ड्राइव्ड यूनिट्स जो हैं दोस्तों वो किन्हीं दो फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके बनाए जाते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स अब हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रफल की। अगर हम एक रेक्टेंगल ले लें तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो जो आयत होता है दोस्तों, आयत या रेक्टेंगल, तो इसका जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मान लीजिए कि लंबाई है L मीटर और चौड़ाई है इसकी B मीटर्स, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? L मीटर्स इंटू B मीटर्स। तो ये बेसिकली क्या हो गया? LB मीटर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल का यूनिट होगा, जो क्षेत्रफल को मापने का यूनिट होगा वो होगा मीटर स्क्वायर। अब मीटर को यूज़ करके इस नए यूनिट को बनाया गया है मीटर स्क्वायर। तो जो क्षेत्रफल का मेजरमेंट होगा, यूनिट होगी क्षेत्रफल की, उसे हम कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक या ड्राइव्ड यूनिट्स। क्यों? क्योंकि ये जो ड्राइव्ड यूनिट्स हैं ये हमने फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके बनाई है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी में दोस्तों। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए दोस्तों, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि दूरी का अपना फंडामेंटल यूनिट अलग होता है और समय का फंडामेंटल यूनिट अलग होता है। तो दूरी का जो मूल मात्रक होता है वो होता है मीटर और समय का होता है सेकंड। तो चाल को हम मीटर पर सेकंड में मेज़र करते हैं। तो जो मीटर पर सेकंड है इसे क्या कहेंगे हम? ड्राइव्ड यूनिट्स। तो दोस्तों जैसे जैसे हम भौतिक विज्ञान में आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, आगे के चैप्टर्स में, वैसे वैसे हम देखेंगे कि आपको ड्राइव्ड यूनिट्स अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो इन ड्राइव्ड यूनिट्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको फंडामेंटल यूनिट्स पता होने चाहिए। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम कुछ अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे कुछ नए तरीके के मात्रकों के बारे में, कन्वर्जन के बारे में। कन्वर्जन कैसे किया जाता है हम इस बारे में दोस्तों अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।